भगवान ने समुद्र मंथन दैत्य ने और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। बासुकी नाग को सर्प बनाया, मद्राचल पर्वत को उठाया, पर देवताओं से उठा नहीं। गणेश भगवान का ध्यान नहीं किया, सबके हाथ पैर टूट गए। भगवान से बोले ऐसा समुद्र मंथन हमें नहीं करना, रहने दो। पर भगवान ने गरुड़ पर बैठकर पर्वत को उठाया है, जैसे समुद्र में रखा है। पर्वत मद्राचल जो पर्वत था डूबने लगा। भगवान ने कश्यप भगवान का रूप बनाया, अवतार लिया। बोल कश्यप भगवान की। और अपनी पीठ पर रखकर आज समुद्र मंथन हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ तो सब विष लिकरा, विष जहर, जानती हो मैया जहर, वो लिकरा बहुत विष, जो जमीन पर गिर जाएगा तो संपूर्ण जमीन के जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, प्रलय हो जाएगा, इतना भयंकर विष लिकरा। अब इसको कौन पिएगा? सब देवता मिलकर शंकर भगवान के पास ले गए। आहा, शंकर भगवान के पास में ले गए। पार्वती से इशारा किया शंकर भगवान ने, बताओ पी लें? अपने पति से कौन सी पत्नी बोल देगी पति से जहर पी लो? आज पार्वती से इशारा किया पी लें, पार्वती जी इशारे में करे मत पियो। अब हम आपसे जहर पीने की कैसे बोल दें? पर देवताओं का भला कैसे होगा, क्योंकि परोपकार करना है। ये विष जाएगा कहाँ? ये तो संसार में प्रलय कर देगा। पर भगवान ने देखा परोपकार के लिए, भगवान ने विष को भी पी लिया। पर जब ध्यान आया भगवान शंकर को, अरे मेरे हृदय में तो राम है और बस जो विष है वो तो बहुत तेज है, मेरे राम को कष्ट होगा। रा करके मुंह में दिया और माँ पर बंद कर लिया। मेरी माताओं, मेरे सज्जनों, राम शब्द पर भगवान ने कंठ में ही बंद कर लिया। भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया तो शंकर भगवान का नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ। बोल नीलकंठ भग महादेव की। आहा, आगे समुद्र मंथन हुआ। कामधेनु गाय लिख दी। कौन सी मैया? कामधेनु, जो ऋषियों ने ली। उच्च सिरवा घोड़ा लिकरा समुद्र मंथन में, जो राजा बलि ने लिया। चंद्रमा भगवान शंकर के जटाओं पर थमा दिया। ऐरावत हाथी भी समुद्र मंथन में निकला तो इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि भगवान के गले में डाल दी। और अप्सरा भी समुद्र मंथन में निकले तो स्वर्ग लोक को भेज दिया। अब तो महाराज 8वें स्कंद में हम 8वें स्कंद के अध्याय में 8वें श्लोक में चमक के द्वारा दसों दिशाओं को शोभित करने वाली माता लक्ष्मी भी प्रकट हो गई हैं। माला लेकर माता लक्ष्मी माला लेकर प्रकट हुई है। सबको देखा, दुर्वासा जी को देखा, शंकर भगवान को देखा, कुछ ना कुछ दोष बताकर चली गई हैं। शंकर भगवान को देखा, सुंदर तो हैं पर इनका वेश अमंगल है। एकांत में भगवान बैठे हुए थे। भगवान विष्णु एकांत में बैठे हुए थे। देखा ये शांत बैठे हैं और आज वरमाला इन्हीं के गले में लक्ष्मी मैया ने डाल दी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलाय तनूहरि। आज वरमाला भगवान को डाल दी है। लक्ष्मी नारायण का विवाह हो गया है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब तो लक्ष्मी मैया नारायण के गले में वरमाला डालकर आगे बारुणी की लिख रही। बारुणी का मतलब होता है मद्रा भी लिख रही, जो दैत्यों ने लिया उसको। अब मैया हो सज्जनों, अब तो अमृत का कलश लेकर साक्षात भगवान धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। आहा,
जैसे ही अमृत का कलश लेकर आए, सब दैत्यों ने झपट कर छुड़ा कर भाग गए और आपस में लड़ने लगे। क्योंकि दैत्यों की बुद्धि तो वैसे ही बेकार रहती। दैत्य का काम क्या है? काम बिगाड़ना, ना खुद करना ना दूसरे को करने देना। अब भाई भाई हैं वो सब कश्यप की संतान है। देवता भी कश्यप की संतान है, दैत्य भी कश्यप की संतान है। आपस में लड़ने लगा, मैं बड़ा मैं पीऊंगा, मैं बड़ा मैं पीऊंगा। आपस में लड़ने लगे। भगवान ने मौका का फायदा देख लिया और बड़ा सुंदर मोहिनी का रूप बनाया है। अहो रूप महो धामा, अहो अश्यम नमम बया, कातम कंच पला साक्षी, कीतो बाकिम चीर के। भगवान बड़ा सुंदर रूप बनाकर कमल की डंडी घुमाते हुए आज दैत्यों के पास में पहुंच गए। जब दैत्यों ने देखा, हा कितनी सुंदर राजकुमारी है, कितनी सुंदर राजकुमारी है। ए देवी, तुम्हारा परिचय क्या है? आज भगवान ने कहा है, तुम्हें क्या करना लेना देना हमसे? हमारे जन्म पत्री से तुम्हें क्या लेना देना है? हम कौन है, कहां से आए हैं? अरे देवी, तुम हमें कहीं ऐसी वैसे समझ रही हो? हम भी वयम कस्मे पादे यादा भरता कृत पुरुषः, हम कश्यप की संतान हैं। आप कितनी सुंदर हो, देखो हम आपस में लड़ते जा रहे हैं। एक काम करो, ये अमृत हम सबको बंटवारा कर दो। कथम कश्यप पदा यादा पुलस्यम मयि संगता, विश्वासम पंडितो जाति काम निशु ना याति ही। आज भगवान बोला, देखो हर किसी पर विश्वास मत करना। अभी 2 मिनट हुए नहीं, आपके सामने खड़े आप विश्वास कर रहे, इतनी बहुमूल कीमती अमृत हमें पिला दे रहे हो। हम कौन हैं? अब तो दैत्यों को विश्वास होगा पक्का, ये विश्वास पात्र है, इसको अमृत दे दो। आज जैसे ही अमृत पिलाना चालू किया तो आज भगवान ने बोला, देखो दैत्यों, जो अमृत है ना, ऊपर ऊपर पानी है, नीचे नीचे गाढ़ा है। तो एक काम करते हैं, ये जो पानी है बेचारे देवताओं को पिला देते हैं, गाढ़ा गाढ़ा हम आप लोग पी लेना। सब दैत्यों को समझ में आया, हाँ देवी जी ठीक है, जो आप कर रही हो बहुत सही कर रही हो, बहुत बढ़िया है, आप जैसा चाहो वैसा करो। देवताओं को अमृत पिला रहे हैं भगवान मोहिनी। एक राहु नाम का दैत्य समझ गया कुछ दाल में काला है, चंद्र और सूर्य के बीच में बैठ गया और भगवान बोल को पंक्ति से पिलाते पिलाते जैसे सूर्य के पास में आए, सूर्य को पिलाया है। जैसे राहु को पिलाने वाले थे, चंद्र ने इशारा कर दिया भगवान को, ये दैत्य है, क्योंकि बहुत होशियार है, इसने रूप बनाकर यहाँ बैठ गया है देवता का। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, पर अमृत पी लिया था तो राहु और केतु बन गए। तो ब्रह्मा ने उनको ग्रह की उपाधि दे दी, नवग्रह की उपाधि दी। राहु केतु जब सूर्य और चंद्र के बीच में हैं तो देखो कितना कष्ट होता है। आज भी सजा मिल रही है, सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण पड़ता है ना, जब ग्रहण पड़ता है तो कितना कष्ट होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने समुद्र मंथन किया, देवताओं को अमृत पिलाकर अंतर ध्यान हो गए, देवासुर संग्राम हुआ, सारे दैत्यों को देवताओं ने मार दिया। पर दुर्वासा जी ने, शुक्राचार्य जी ने कहने से राजा बलि शुक्राचार्य ने मित्र जो संजीवनी बूटी होती है, संजीवनी विद्या से सबको जीवित किया, विद्या से सबको जीवित किया। शुक्राचार्य जी के कहने से राजा बलि ने 99 यज्ञ किए। कितने यज्ञ किए राजा बलि ने? 99 यज्ञ के। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, माताओं मेरे बंधुओं मेरे सज्जनों, और एक बहुत सुंदर रथ को दिया है ब्राह्मणों ने। इस रथ पर बैठकर अगर तुम स्वर्ग पर चढ़ाई करोगे तो सारे देवता हार जाएंगे। आज जैसे ही बलि उस रथ पर बैठकर स्वर्ग लोक में गया, सभी स्वर्ग के देवता भाग गए, नारायण के पास में गए। नारायण ने बोला कि देखो ब्राह्मणों को आशीर्वाद प्राप्त है, इस समय हम भी रक्षा नहीं कर पाते हैं।
इधर देव देवता